15 दिसंबर 2021 की वह ठंडी सुबह जब हरियाणा के मशहूर व्यापारी विनोद वराडा को उनके ही घर में गोली मार दी गई। पुलिस ने जल्द ही कातिल को पकड़ लिया। मामला साफ नजर आ रहा था, एक पुरानी दुश्मनी की आग में जलती हुई एक ऐसी हत्या। केस पूरी तरह बंद हो चुका था, लेकिन 3 साल बाद 2024 में एक रहस्यमय मैसेज के साथ इस कहानी का नया अध्याय खुलता है। मैसेज में लिखता है, मुझे पता है मेरे भाई का असली कातिल कौन है। क्या विनोद वरादा की हत्या किसी व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था, या फिर उसके पीछे छुपी एक ऐसी साजिश जिसने सभी को अंधेरे में रखा। आखिर वो कौन था जिसने विनोद की मौत की पटकथा लिखी थी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी, जहां हम आपको रोमांचक रहस्यमय घटनाओं से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना है और जागरूक बनाना है, क्योंकि जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। 15 दिसंबर 2021 की सर्दियों की ठंड सुबह हरियाणा के पानीपत शहर के सुखदेव नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना घटती है। मशहूर व्यापारी विनोद वराडा अपने घर में आराम कर रहे थे। तभी एक अनजान व्यक्ति उनके घर में घुसा। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से खुला हुआ था, जिससे वह आसानी से अंदर दाखिल हो गया। किचन में काम कर रही विनोद की पत्नी की ओर इशारा करने के बाद वह सीधा उसके कमरे में पहुंचा, जहां विनोद सो रहे थे। उसने विनोद को बेड के नीचे गिरा दिया और पीठ पे गोली मार दी। फिर दूसरी गोली उसके सिर में उतार दिया। मौके पर ही विनोद की मौत हो जाती है। विनोद के दोनों पैर प्लास्टर से जकड़े हुए थे, क्योंकि 2 महीने पहले ही एक ट्रक हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इस वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाए। इस भयानक घटना के दौरान उनकी पत्नी ने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया, जिससे हत्यारा भाग नहीं सका। भीड़ ने उसे दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसने न तो अपनी जान की भीख मांगी और न ही डर का कोई भाव दिख रहा था उसके चेहरे पर। उसने बस एक ही बात कह रहा था, मेरा तो काम हो चुका है, मेरा तो काम हो चुका है। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी और पाया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर है जिसने 2 महीने पहले विनोद वराडा को टक्कर मारी थी। ट्रक ड्राइवर की पहचान भटिंडा के रहने वाले देव सुनार उर्फ दीपक के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल होने के कारण एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद उसे कुछ दिनों बाद जमानत मिल जाती है। हत्या के बाद पुलिस को यह समझ में आ गया था कि विनोद वराडा और दीपक के बीच एक विवाद चल रहा है। विनोद ने दीपक पर केस कर दिया था और वह किसी भी कीमत पर इस केस को वापस लेने के लिए तैयार नहीं था। दीपक ने कई बार विनोद से मिन्नतें की, लेकिन वे नहीं मान रहे थे। इसलिए उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों और सबूतों के आधार पर पुलिस ने इस केस को हल कर दिया और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार ने भी यही मान लिया कि हत्या का असली कारण केस की दुश्मनी ही थी। साल 2021 के अंत में यह मामला पूरी तरह से बंद हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जनवरी 2024 में पानीपत के नए एसपी अजीत सिंह शेखावत को एक अज्ञात नंबर से मैसेज मिलता है और वो मैसेज था, मुझे पता है कि मेरे भाई का असली हत्यारा कौन है। यह मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि विनोद वराडा के छोटे भाई प्रमोद वराडा ने भेजा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता था। अजीत सिंह शेखावत, जो अपनी ईमानदारी और काबिलियत के लिए जाने जाते थे, इस मैसेज को गंभीरता से लेते हुए वे तुरंत प्रमोद से संपर्क करते हैं और उससे पूरी जानकारी हासिल करते हैं। और उसके बाद वो दोबारा केस खोलने को तैयार हो जाता है और फिर वो केस खुलता है। पुलिस ने सबसे पहले दीपक के बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल की जांच करना शुरू कर दिया और जो खुलासा निकला वह काफ़ी चौंकाने वाला था। हत्या के समय और एक्सीडेंट के समय दीपक के खाते में 5 से 10 लाख रुपए तक की बड़ी रकम जमा की गई थी। इसके अलावा उसकी कॉल डिटेल्स में लगातार एक ही नंबर से बातचीत हो रही थी और वह नंबर था सुमित का। सुमित, जो कि पानीपत के एक जिम ट्रेनर था। पुलिस ने जब सुमित की जांच की तो पता चलता है कि वो जिम ट्रेनर होने के साथ साथ एक सप्लीमेंट शॉप भी चलाता है
और सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब पुलिस को सुमित की कॉल डिटेल में सबसे ज़्यादा बार संपर्क में आने वाला नाम मिलता है, और वो नाम होता है निधि। और वो निधि कोई और नहीं बल्कि विनोद बराड़ा की पत्नी थी। अब होता है सच्चाई उजागर। अब पुलिस निधि और सुमित दोनों को हिरासत में ले लेते हैं। पहले तो दोनों पुलिस को गुमराह करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। निधि और सुमित का एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। विनोद को इस बारे में पता चल गया था, जिसके कारण उसके और निधि के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। विनोद ने निधि को सुधरने का मौका काफ़ी बार दिया, लेकिन निधि सुमित के प्यार में अंधी हो चुकी थी। निधि और सुमित ने मिलकर विनोद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर देते। पहले उन्होंने दीपक को पैसे देकर एक ट्रक एक्सीडेंट कराने का साजिश रची, लेकिन दुर्भाग्य से विनोद बच गए। इसके बाद उन्होंने दूसरा प्लान सेट किया, घर में घुसकर उसकी हत्या कराने का। इस बार दीपक को 10 लाख रुपये की लालच दी गई। हत्या के दिन जब दीपक घर में घुसा तब उसने निधि की ओर इशारा भी किया। यह इशारा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। विनोद की मौत के बाद निधि ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी और सुमित के साथ रहने लगी थी। उसने विनोद के पिता को ऑस्ट्रेलिया उनके छोटे भाई प्रमोद के पास भेज दिया था और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगी थी। लेकिन प्रमोद को निधि और सुमित के रिश्ते पर शक हो गया। उसने एक फेसबुक पर फोटो देखा, उसने निधि पर नज़र रखी और यह भी देखा कि वह सुमित के साथ घूमने जाया करता था। और वो उसी घूमने के दौरान में उसने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें वह दोनों दिख रहे थे। यही बात उसे अंदर तक झकझोर दिया और उसने एसपी को मैसेज किया। पुलिस ने फिर से मामले की छानबीन शुरू की और धीरे धीरे पूरी साजिश का खुलासा होता है। निधि ने अपने पति के खिलाफ नफरत में अंधी होकर सुमित के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई थी। निधि और सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या की साजिश रचने, षड्यंत्र करने और हत्या कराने के आरोप में कोर्ट में पेशी के दौरान सारा सच सामने आ गया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दीपक ने पैसे के लालच में हत्या की थी, इसलिए उसे भी कड़ी सजा दी गई। इस तरह से 2021 में एक बंद हो चुका केस 2024 में फिर से खुला और सच्चे गुनहगार को उसके किए की सजा मिली। यह केस एक मिसाल बन गया। अगर न्याय की तलाश ईमानदारी और सच्चाई के साथ की जाए तो किसी भी अपराधी को छिपने का कोई मौका नहीं मिलता। तो यह थी हरियाणा के पानीपत के मशहूर व्यापारी विनोद बराड़ा की हत्या की सच्ची कहानी, जिसमें विश्वासघात, साजिश और न्याय की जीत शामिल थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या अगर पुलिस ने पहले दिन से ईमानदारी से जांच की होती तो 3 साल तक असली गुनहगार खुलेआम घूमते रहते? इस सवाल पर आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि हकीकत से आंखें चुराना मुमकिन है लेकिन बच पाना नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गर्व से कहें जय हिंद।